नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सबका पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय को लेकर के कैसे अंतिम रूप से टीजीटी पीजीटी में सफलता प्राप्त किया जाए, कैसे हिंदी विषय से लेकर के सरकारी अध्यापक बनने का सपना पूरा किया जाए। साथियों, इस समय हम सब उसी क्रम में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो विज्ञापन संख्या 2022 में आई थी टीजीटी पीजीटी को लेकर के, जिनकी परीक्षा मई और जून में संभावित तिथियों पे तय हैं। तो साथियों, इस निमित्त हम सब एक योजना के तहत चल रहे हैं कि हमने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका लगातार अभ्यास करते चलें, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करते चलें जो आपको अंतिम रूप से सफलता दिला सकते हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। साथियों, इसी क्रम में हमने जो है अभ्यास प्रश्न पत्रों की ऐसी श्रृंखला चलाई, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला चलाया इस चैनल पर जो आपको हूबहू जो है परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसी क्रम में साथियों, हमने पीछे के वीडियो में आदिकाल को कवर किया और भक्ति काल को अभी समाप्त किया। तो आज से अब इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत होने जा रहा है रीतिकाल। तो साथियों, उम्मीद है आप सब जो है अपने टेक्स्ट बुक से, अपने नोट से, विभिन्न माध्यमों से आप पढ़ रहे होंगे और अभ्यास के लिए जो भी आपने पढ़ा है वो यहाँ पर आप प्रश्नों को देख रहे होंगे। साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव है उसे आप कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें, हम उसे जरूर जो है जरूर से ध्यान करके आगे कार्य करेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन से हैं। साथियों, सबसे पहले हेडिंग है रीतकाल भाग 1। शुरुआत आज से किया है। तो रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, पहला प्रश्न ये है। साथियों, फिर से वही बात मैं आपसे शुरुआत करूंगा कह के कि रीतकाल भी एक बड़ा खंड है, इसे 25 प्रश्नों में बांधना मुश्किल है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि रीतकाल में रीतिबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुख जो 3 महत्वपूर्ण फलक बनते हैं उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 5 कालखंडों में इसको समाप्त करने की प्रयास करेंगे। तो उसके बाद अगर महत्वपूर्ण कोई प्रश्न बनेगा फिर आपसे बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो रीतकाल जो है जितने कवि थे वो किसमें बात कर रहे थे? ब्रजभाषा में थी। महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, रीत योगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या था? जो रीतकाल के कवि थे उनका सर्वाधिक प्रिय छंद क्या था? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय। तो रीतकाल के जो ज्यादातर कवि थे वो दोहा और सवैया और दोहा में उन्होंने किया हुआ था, लेकिन जो सर्वाधिक प्रिय है उनका, ये आपका ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सवैया है। क्या है? सवैया है। साथियों, कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? साथियों, आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। तो देखिए, आचार्य शुक्ल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य को आप लोग पढ़ते रहिए, और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इंतजार करिए 1 हफ्ते 10 दिन। जैसे इस चैनल पर 300 के सब्सक्राइबर की संख्या हो जाएगी, हम आपको आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक का 60 नोट्स जो भी हमने खुद के लिए बनाया है वो आप इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल मेरा आग्रह है कि आप खुद से आचार्य शुक्ल की पुस्तक को पढ़ते रहिए, क्योंकि हर परीक्षा में हिंदी विषय से जब भी आप देने जाएंगे आचार्य शुक्ल की पुस्तक से हूबहू कथन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप उसे पढ़ते रहिए। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को? इन्होंने माना है चिंतामणि को। किसको माना साथियों? चिंतामणि को माना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रीतकाल का समय क्या था? 1050 से 1375 विक्रमी संवत, संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1373 से 1700 विक्रमी संवत, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, ये था आपका बी ऑप्शन, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ये आपका, इसको आप याद कर लीजिए, ये संवत में है, कभी कभी इसी को ईस्वी सन में कन्वर्ट करके ऑप्शन बना देता है। करें, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा, रमाशंकर शुक्ल ने कहा। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा। साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, रमाशंकर शुक्ल ने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा, या आचार्य शुक्ल ने कहा? तो साथियों, ये रमाशंकर शुक्ल जो रसाल हैं,
रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है, इन्होंने कलाकाल कहा था। क्या कहा था? कलाकाल कहा था। ये लगातार प्रश्न पूछा जाता है। कलाकाल किसने कहा, अलंकृत काल कहा किसने कहा, श्रृंगार काल किसने कहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा साथियों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण तो अब तक जितने हैं सारे हैं, सब आए हुए हैं या आने वाले की संभावना है, लेकिन ये जो कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, ये रिपीटेड प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो अलंकृत काल किसने कहा साथियों? ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा आचार्य शुक्ल। तभी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आप देख ही चुके, रमाशंकर शुक्ल रसाल देख ही चुके, अब बचे आचार्य शुक्ल और मिश्र बंधुओं में। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। कौन है? मिश्र बंधु। कौन है साथियों इसके? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। क्या कहा था साथियों? अलंकृत काल कहा था। तो ये आपको ये तैयार हो जाना चाहिए साथियों, एकदम से रट्टा मार जाइए पूरी तरीके से इसको, कि अलंकृत काल किसने कहा और किसने कहा, कलाकाल किसने कहा, किसने कहा, श्रृंगार काल किसने कहा, ये पूरी तरीके से साथियों रट्टा मार जाइए आप। कहें रीत काल को कलाकाल किसने कहा? आगे अच्छा ये तो हो चुका साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद व श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, काव्य गुण दोष विवेचन। देखिए ये सब सारे के सारे चीज आपको रीतकाल में देखने को मिलते हैं, किंतु जो पहला ऑप्शन है नायिका भेद व श्रृंगार रस विवेचन, ये आपका महत्वपूर्ण है, यही आपका इसका महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, विशेषता है। करें किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की? नहीं साथी, ये नहीं है। छंद वर्णन की महिमा? नहीं। रामचंद्रिका पृथ्वीराज रासो, ये जो केशव की रामचंद्रिका है इसी को माना जाता है। करें कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? देव, केशव, पद्माकर राय, घनानंद। कौन है साथियों? केशवदास की रचना है ये। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? अभी मैंने बता दिया, तो चारों ऑप्शन देखना ही नहीं है। केशवदास की महत्वपूर्ण रचना है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं इस पे चर्चा करूं तो विस्तार से करूंगा, अभी इतना ही। करें निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? नंददास, सूरदास, परमानंद, छीस्वामी, ये तो साथियों भक्ति काल के हैं, ये तो है ही नहीं है। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, ये तो आप ऑप्शन में इनको, ये आप सही हैं, ये आपके रीतकाल के हैं। मैथिलीशरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहन, ये तो आधुनिक काल में उधर द्विवेदी और स्वच्छंदवादी युग इनके कवियों में है, ये नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही है साथियों। निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम सही है? घनानंद ठाकुर, रफलीन रहीम, घनानंद रसलीन ठाकुर, रहीम रफलीन ठाकुर, घनानंद रहीम ठाकुर, रफलीन घनानंद। कौन है साथियों? ये देखिए ठाकुर सबसे लास्ट में है, ये 1767 के आसपास इनका है, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन सबसे लास्ट में है। रहीम का 1560, 62 या 67 एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन रहीम, ये ऑप्शन बी आपका सही है साथियों। ठीक है, और 1662, 1672 और 1678 के आसपास रसलीन का है। कह रहे हैं जहांगीर जस चंद्रिका, माफ कीजिएगा जो एक प्रश्न छूट गया उसमें, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? सेनापति हैं क्या, चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास? तो ये ऑप्शन सी है। कौन है साथियों? केशवदास है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रहीम, केशवदास, रसखान या जयसी? 15 क्वेश्चन नंबर 15 के, रहीम, केशवदास, रसखान या जयसी? तो ये साथियों केशवदास है। कौन है साथियों? केशवदास है। केशवदास की सारी रचनाओं को एक बार पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण? तो भाषा भूषण जो है ना महाराज जसवंत सिंह के जो है, ठीक है, ये उनकी रचना है, और भूषण की। भिवानी दास की रचना, भिखारी दास होना चाहिए था, यहाँ भिवानी दास लिख उठा है। भिखारी दास, भिखारी दास की रचना कौन है निम्न में से? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि? ये आपका काव्य निर्णय इनका महत्वपूर्ण रचना है, पूछा जाता है। काव्य निर्णय, रस सारांश, इनके दो महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? घनानंद ठाकुर, भिखारी दास, गोविंद स्वामी? ये जो भिखारी दास हैं, ये ऑप्शन ये सही है साथियों। ठीक, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, देव, रसनिधि? ये भिखारी दास की रचना है।
किसकी है? शतरंज शतकिया किसकी है? भिखारी दास की। हिंदी की रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? रसिक प्रिया, रस तरंगिणी, रस पीयूष निधि, रस रत्नाकर। तो ये जो रसिक प्रिया है यही आपका ऑप्शन सही है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मृत कथन किसका है? तुलसीदास का है क्या? नहीं, तुलसीदास का नहीं। भिखारी दास का, केशवदास का, मतीराम का। तो ये केशवदास का है। ठीक है। भूषण बिनु न विराजई अलंकारवादी आचार्य थे। भाषा बोलने जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किसका है? केशवदास का, तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का, जायसी का। तो ये भी कथन किसका साथियों? इंपॉर्टेंट है, केशवदास का है। किसका है? केशवदास का है। आइए आगे बढ़ते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्र ने, कोई नहीं। तो ये सोलंकी राजा रुद्र जो थे इन्होंने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया था साथियों। कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ पे है? आगरा में, प्रयाग में, इटावा में। तो ये इटावा के आसपास के थे। कहाँ के थे? इटावा के आसपास के थे। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की, बोधा की। तो ये पद्माकर की किस महत्वपूर्ण रचना है? पद्माकर की महत्वपूर्ण रचना है। तो साथियों आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ये आपके हुए रीतकाल से। अभी भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं, उनको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको यही करना है कि आपने जो पढ़ा है उसे आप पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहिए और इसमें यहाँ से आकर के अभ्यास करते रहें। हमारे चैनल को आप सहयोग दीजिए, हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, आपका साथ मिलेगा। जैसे जैसे आपका सहयोग बढ़ता जाएगा हम अपने चैनल पर कार्य बढ़ाते जाएंगे साथियों। तो आइए आज के लिए इतना ही। आज के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।